धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज एक अहम बात आप लोगों को बताने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था, ये मुफ्ती साहब जो पिछले दिन हमारे साथ संपर्क में थे, मुफ्ती फजल हमदर्द पाकिस्तान के हैं, तो हमारे टच में थे। लेकिन उन्हीं का एक वीडियो देख रहा था, किसी एक मुसलमान से उनकी वार्ता हो रही थी, मुर्दों से मांगना चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक साकिब साहब हैं जो मुसलमान हैं, इराक में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुर्दों से मांगना ये जायज़ क्यों है। तो मुफ्ती फजल हमदर्द ने कुरान का एक आयत उठाया, हवाला दिया, सूरह बकर आयत नंबर 154 का, कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए या मारे जाते हैं या मारे गए, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वे जीवित हैं, परंतु तुम उनके जीवन की दशा नहीं समझते। ये हवाला मुफ्ती फजल हमदर्द ने दी। लेकिन कुरान में अल्लाह ने जिक्र क्या फरमाया है, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, उसका सारा प्रमाण लब्ब-लुबाब दिखाते हुए, उठाते हुए हमारा ही शिष्य, जिन पर मुझे गर्व है, अपना संदीपन रॉय जी ने कुरान से और हदीस से अनेक प्रमाण उठाकर एकत्र करते हुए या एकत्रित करते हुए मुफ्ती फजल हमदर्द को जवाब दिया। वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचना या मेरे लिए पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझा मैं, जिसे आप लोग देख करके हैरान होंगे। आप लोग जानेंगे सच्चाई को कि वहाँ मुफ्ती फजल हमदर्द को क्या जवाब दिया है संदीपन रॉय ने। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। एक शब्द मैं बीच में और भी बताऊंगा। धन्यवाद। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुर्दा से भी मांगना कोई मसला नहीं है? जी 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 बिल्कुल। बताएं, इस बारे में थोड़ी बात करें। जी जी बता तो रहा हूँ, आपको शिर्क नहीं है, शिर्क नहीं है। किस तरह नहीं है, मतलब किस तरह नहीं है? किस तरह नहीं है? इस तरह नहीं है कि बस ये शिर्क नहीं है। आप बताएं कि अगर ये शिर्क है तो किस तरह शिर्क है, ये आप बताएंगे। ये शिर्क है तो किस तरह से? वो तो मुर्दा यार, वो तो दुनिया से चले गए ना। आप दुनिया में हैं, आपसे मैं मदद मांग रहा हूँ, वो दुनिया में नहीं है, आप बोल रहे हैं वो शिर्क नहीं है। साकिब अली साहब, मुझे ये बताइए, इन्होंने कुरान में होता है मुर्दा होता है? हाँ, शहीद जिंदा होता है मुर्दा होता है? दुनिया वालों को ये समझना चाहिए कि जिंदा और मुर्दा का परिभाषा क्या है, जो अल्लाह को पता नहीं। जिंदा उसको कहते हैं जिसमें शरीर में आत्मा है, या जिसके शरीर में आत्मा है वो जिंदा, और जिसके शरीर से आत्मा निकल गई वो मुर्दा। शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा, आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा। अब शहीद एक शब्द अल्लाह का ईजाद किया हुआ और है, जो शहीद को अल्लाह ने मरा नहीं माना, वो मैं पहले हवाला दे चुका हूँ। लेकिन यहाँ कुरान में अल्लाह ताला ज़िक्र फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु लिमन यशाअ, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ वयहदी वमन युश्रिक बिही बिल्लाहि फ़क़द फ़तरा इस्मन अज़ीमा। ये अल्लाह ने कहा, अल्लाह इसके क्षमा नहीं करेंगे
अल्लाह उसे क्षमा नहीं करेंगे कि उसका साझी ठहराया, यानी जो अल्लाह का साझी ठहराया अल्लाह उसे क्षमा नहीं करेंगे, किंतु उससे नीचे दर्जे की अपराध को अल्लाह क्षमा कर देते हैं। अल्लाह जिसके लिए चाहेगा वो क्षमा कर देगा, और जिसको किसी ने अल्लाह का साझी ठहराया तो उन्हें एक बड़ा झूठ गढ़ लिया। यानी अल्लाह का साझी ठहराने वाला वो कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह का साझी ठहराने का मतलब हुआ कि अल्लाह के साथ किसी और का शरीक बनाना। अब यहाँ अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगना तो ये शरीक नहीं तो और क्या है। इन्हीं बातों का हवाला संदीपन रॉय जी उठा करके मुफ्ती फजल हमदर्द को सुना रहे हैं, इसीलिए आप लोगों तक पहुँचाना ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। सुनिए आप लोग ध्यान से। धन्यवाद पंडित महेंद्र बालारी जी। नमस्ते माननीय मुफ्ती साहब, कैसे हैं? मैं संदीपन आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आप मुझे जानते हैं, अब आपसे मेरी बात हुई है, अगर आप भूल नहीं गए होंगे। तो मैं कुछ आपकी आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो कल एक वीडियो मैंने आपकी देखी और वो वीडियो देख करके मेरे कान खड़े हो गए, और मैं आपसे कुछ गुफ्तगू इस मज़मून पर करना चाहूँगा कि कल एक शख्स कल की वीडियो नहीं है, बहुत दिन पहले की है। एक शख्स आकर के आपसे सवाल करते हैं, उनके सवालात थे कि क्या हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत शेर खुदा, हज़रत हैदर कर्रार अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मदद मांगना ये शिर्क होगा कि नहीं होगा? तो आपने जवाब दिया कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से मदद मांगना ये शिर्क नहीं होगा इससे। तो ये सुनकर के मैं जो है मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और आपसे मैं इस मज़मून पर कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुसलमान वही है जो तौहीद के अक़ीदे पर विश्वास करता है, और नमाज में भी आप ये पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। ये तो हर एक नमाज में हर एक मुसलमान इस आयत को जाने हो या बिना जाने हो इस आयत को पढ़ता है। तो आपने वहाँ पे ये कह दिया कि इससे शिर्क नहीं होगा, तो ये तो आपने मतलब ये कुरान के नस से साबित है कि ये अगर आप किसी जो व्यक्ति गुज़र गए हैं हमारे आँखों के सामने से या जो दुनिया से गुज़र गए हैं उनसे मदद मांगना कतई जायज़ नहीं है। कुछ चंद आयत मैं आपके सामने हवाले के रूप में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो थे उनको उतना कुरान के विषय में जानकारी नहीं थी। मुझे जानकारी है तो मैं आपके सामने चंद आयतें अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि ये फिर गुमराहियत का बायस बनेगा। हम आर्य समाजी भी किसी बुत या किसी भी जो व्यक्ति का वजूद नहीं है हमारे आज के दुनिया में, जो व्यक्ति फौत हो चुके हैं उनसे मदद मांगने के कायल हम आर्य समाजी में नहीं है। और आप मुसलमान तौहीद परस्त अपने आप को कह रहे हैं, तो ये बात भी थोड़ा आप समझिए कि ये क्या है कि भाई जो मुशरिक आर्य समाजी है वो भी इस बात के कायल नहीं है कि मुर्दे से या किसी निर्जीव व्यक्ति से जिसमें सुनने और समझने की कुव्वत ना हो उससे मदद मांगना
ہم بھی جائز نہیں مانتے آریہ سماجی، ہم بھی اس کو توحید کے خلاف مانتے. تو آپ یہ سمجھیے، قرآن خود کہتی ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے، اور آپ اس کے مفہوم کو جانتے ہیں، آپ عربی جانتے ہیں، تو میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ مردے کو اللہ نے سننے کی قوت یا شکتی پردان نہیں کیا. ایک اور آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ مردے کبھی سن نہیں سکتے، مردے اور بہرے یا مردے اور بہرے اور جو سننے والے ہیں وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. مردوں کو سننے کی اللہ نے صلاحیت نہیں دی، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، یہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے. تو پھر یہ ایک چیز ہے کہ بھائی جب قرآن میں یہ صحیح نص سے ثابت ہے کہ مردے نہیں سن سکتے اور مردوں کو نہیں پکارنا چاہیے، اس کی بھی میں دلیل دوں گا، تو وہ پھر کیسے آپ کہہ رہے کہ اس سے شرک نہیں ہوگا؟ قرآن کے خلاف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، استعانت بغیر اللہ، یہ شرک نہیں ہے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ میں آپ سے تھوڑا جاننا چاہتا تھا. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں مزار پوجنا شرک ہے. آپ اہل حدیث علماء کا فتویٰ دیکھیے، اس میں مزار پوجنا شرک ہے. دیوبندی علماء کا بھی آپ فتویٰ دیکھیے، وہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی دیکھیے، وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ مردے سے جو، یا جس کو ہم کہتے ہیں استعانت بغیر اللہ کا جو قائل ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اچھا، پھر آپ جس انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ بھی چند آیتیں وہ بھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے. اور آپ یہ کہہ رہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، یہ قرآن میں آیا، یہ بھی میں جانتا ہوں، بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے، لیکن شہید کو مردہ مت کہو، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مردہ نہیں ہے. وہاں نہ کہنے کی بات ہے کہ کوئی ویکتی اگر اندھا ہے، اس کو آپ اندھا نہ کہو کیونکہ اس کو برا لگ جائے گا، یا مردہ ہے تو مردہ، اس کو شہید کو مردہ مت کہو تو اس کے شان میں کمی آ جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہید پھر وہ مرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نفس کو موت آنی ہے. ایک الفاظوں کے ساتھ نہیں، الفاظ میں بھنتا ہے، بہت جگہ قرآن میں آیا ہے یہ آیت. پھر اگر وہ چلو مان لیتے ہیں زندہ بھی ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. آپ کو میں ایک آیت میں نے یہاں پہ بھی دیا ہے، اور بھی آیتیں ہیں کہ قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 20 میں ذکر فرمایا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون اینا یبعثون. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا تم جسے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی وہ اللہ نہیں ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. پھر بتایا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، کہ وہ انجان ہے، جو مردے ہیں وہ انجان ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کوئی چیز، یہ بتایا گیا. پھر ایک اور آیت میں آپ کو دیتا ہوں، یہ سورہ نمل آیت نمبر 62. ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ
جو व्यग्र की पुकार सुनता है, जब वह उसे पुकारे और तकलीफ दूर कर देता है और तुम्हें धरती में अधिकारी बनाता है, क्या अल्लाह के सिवा कोई और इलाह है? तुम ध्यान थोड़े ही देते हो। तो इसमें बताया गया है कि अल्लाह ही जो है दुनिया में सबको खुलफा बनाता है, दुनिया में सबकी तकलीफ दूर करता है। और अल्लाह जब वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि अल्लाह ताला बंदे के सबसे करीब है, तो बंदे के सबसे करीब अगर अल्लाह ताला है तो फिर किसी वसीले, किसी अब्दाल गौस कुतुब या किसी बीच के रहबर की क्या ज़रूरत है? आप समझिए, ये तो शिर्क है, अल्लाह खुद कह रहे हैं। और अल्लाह एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबु लकुम इन कुंतुम सादिकीन। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो तुम्हारे जैसे ही एक बंदे हैं, अतः पुकार लो उनको, यदि तुम सच्चे हो तो चाहिए कि तुम्हें वो उत्तर दे। यानी अल्लाह ताला यहाँ ये बता रहे, यहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को कि अल्लाह के सिवा तुम जिन्हें पुकारते हो वो सुन नहीं सकते, वो तुम्हें उत्तर नहीं दे सकते, वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। और अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो वो क्या है? वो तुम्हारे जैसे ही एक बंदे हैं। इसीलिए बुखारी में ही ये खुतबा आप देखिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, तो अबू बकर सिद्दीक साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ही ये बात कही है कि मन काना याबुदु मोहम्मद फ़इन्ना मोहम्मदन कद मात। फिर क्या नाम है, मन काना याबुदु मोहम्मद फ़इन्ना मोहम्मदन कद मात, कि या जान लो तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था कि वो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद मात, वो फौत हो चुके हैं। मैं आपके तर्जुमे से ही दिखा दूंगा ये बात, आप ही के दारुस्सलाम के पब्लिकेशन से मैं ये बात दिखा दूंगा। हाँ, फिर क्या बोल, फ़इन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल्लाह यमूत, कि औ कमा कौल, अल्लाह के विषय में हज़रत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि जान लो तुम लोगों में से जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह को मौत नहीं आनी है, अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह खुद कहते हैं कि माना अब्दुल्लाही, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ठीक है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो ये जो आयत आपको मैं बताया, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबु लकुम इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह को तुम छोड़कर जिन्हें भी पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे एक बंदे हैं, अतः पुकार लो उनको, यदि तुम सच्चे हो तो उन्हें चाहिए कि वो तुम्हें जवाब दे। तो यहाँ तो अल्लाह उनका माहौल उड़ा रहे हैं जो अल्लाह को छोड़ करके किसी और को पुकारते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते, तुझी से मदद चाहते। ये कुरान का दर्स है। मैं आप समझता हूँ मैंने कुरान से बहुत दलील आपको दी है, और मैं समझता हूँ इस पर आप गौर और फिक्र फरमाइए। ये शिर्क पर मुब्तला करेगा लोगों को। हम आर्य समाजी शिर्क से बहुत नफरत करते हैं, हम शिर्क का रद्द करते हैं। ये बिल्कुल वो आप देखिए, वो क्या नाम है, जर्जिस अंसारी, जर्जिस साहब से खुद से कह रहे कि हिंदू मूर्ति पर चुनरी चढ़ाए तो काफिर मुसलमान, काबे पर चादर चढ़ाए तो पक्का मुसलमान। हिंदू जो है मूर्ति का पानी पिए तो बोले गंगा जल से भी पाक, मुसलमान काबे का पानी पिए तो बोले इसके सामने जमजम भी फेल है। हिंदू मूर्ति का तवाफ करे तो काफिर, और मुसलमान जो है कब्र का तवाफ करे तो पक्का मुसलमान। हिंदू
मूर्ति के सामने सजदा करे तो काफिर, मुसलमान कब्र के सामने सजदा करे तो पक्का मुसलमान। ये नहीं कहिएगा कि सजदा नहीं होता। हमारे यहाँ भी मज़ारात है, हमने देखा है वहाँ सजदा, बाकायदा सजदा किया जाता है, सजदे की कैफियत वहाँ होती है। तो फिर कैसे आप बता रहे कि तौहीद वही है कि अल्लाह के सिवा कोई और में वो कुव्वत नहीं है। अल्लाह में जो कुव्वत है वो दूसरों की कुव्वत नहीं है अल्लाह के जैसे। जब अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह ही सबसे करीब है, तो क्यों ना उसी अल्लाह से मदद मांगी जाए। आप इस पर थोड़ा गौर फिक्र फरमाइए, इससे मुआशरे में शिर्क फैलेगा। अभी तो दरख्तों की पूजा हो रही है वहाँ पे पाकिस्तान में, कराची में आप देखिए वहाँ पे लाल शहबाज कलंदर का बुत बना करके उसको पूजा जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वला औज़ु बिल्लाहि ताला, ये वहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे फिर वो पीर नांगेर शाह, आप देखिए वहाँ नंगा एक बाबा है, उसको पूजा जा रहा है वहाँ पे। ये शिर्क है, ये सब नहीं होनी चाहिए। जी, मैं आपसे यही कहना चाहता था, धन्यवाद। इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन हाली को अपनी किताब मुसद्दस हाली में लिखना पड़ा, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, सदा खानकाहों में चादर चढ़ाएं, मज़ारों से दिन रात मांगे दुआएं, तौहीद में कुछ खलल इससे ना आए, ना ईमान बिगड़े ना इस्लाम जाए। ये तो मौलाना लोगों ने ही कहा है, इस्लाम वालों ने ही कहा है। इससे बचना चाहिए मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को। धन्यवाद।